हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ अपना जो स्टडी रूटीन है, जैसे कि मैं डेली शेयर करती हूँ, तो आज का मैं स्टडी रूटीन भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज के रूटीन में मेरा फर्स्ट लॉ जो है वो हिस्ट्री से होगा और हिस्ट्री में पढ़ूंगी मैं राष्ट्रीय आंदोलन। चूँकि जो लोग मेरे चैनल से नए हैं और जिन्हें नहीं पता मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि अभी रिसेंट में मैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उसके लिए प्रिपरेशन में मैं आज जो 40 मार्क्स का जो जीएस है, उसके लिए मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उसमें अलग से एक टॉपिक मेंशन कर रखा है, आज मैं उस चीज़ को तैयार करूँगी। और इसके लिए मैं इससे सामान्य ज्ञान की जो रिसेंट है मैं इससे पढ़ लूँगी। और क्या कहते हैं, अगर आप लोगों के पास मतलब पर्टिकुलर पहले से कहीं पढ़ा हो या कोई बुक हो तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, वरना ज़्यादा इधर उधर बुक्स मत अब परचेस कीजिएगा बहुत ज़्यादा। और जो आपके पास, अगर आपके पास मेरे ख्याल से सामान्य ज्ञान की लूसेंट तो मेरे ख्याल से सभी के पास होगी, तो आप राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ से भी पढ़ लेंगे तो ये पर्याप्त होगा। ये भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस पे होता है, उसी पे बेस्ड होता है। और अगर ये पहले इससे पढ़ लूँगी और जब मैं देखूंगी कि इससे इनफ नहीं लगेगा मुझे, तो मैंने एक किरण पब्लिकेशन की ये ली थी सामाजिक विज्ञान की, तो मैं यहाँ से भी राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक को, इन दोनों को मिक्स करके ही मैं पढ़ लूंगी। तो इससे क्या होगा ना कि मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये सामान्य ज्ञान तो मैंने पहले भी पढ़ी है तो मुझे पता है, और मुझे किरण का भी इससे पता चल जाएगा कि वाकई में इसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही दे रखा है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में इससे भी देख के पढ़ लूंगी। तो पहले तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सामान्य। जब फ्रेंड्स मैंने अपने स्टडी का फर्स्ट लॉट शुरू किया था, तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि 40 मार्क्स के जीएस में सभी के लिए कंपलसरी है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। और मेरा सब्जेक्ट पढ़ता है सामाजिक विज्ञान, तो ये मेरे दोनों ही सब्जेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा। 40 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें भी मेरे लिए बेनिफिशियल है और जो 80 मार्क्स का होगा उसमें भी। तो मैंने इसको बहुत ही डीप से पढ़ लिया है। और अगर आप भी चाहते हैं कि कम समय में कैसे पढ़ें, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने किस तरीके से पढ़ा है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि क्या पता हो सकता है आपको भी इस तरीके से बेनिफिट मिल जाए। देखिए, मेरे पास सामान्य ज्ञान जो है वो लूसेंट की है, तो मैंने क्या किया, उससे वन लाइनर में और जितनी भी चीज़ें इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी दे रखी थी, संस्थाएं, संस्थाओं के संस्थापक, इस तरीके की चीज़ों को मैंने अच्छे से वहाँ से लर्न कर लिया है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे, जब आप कंपटीशन में होंगे बहुत टाइम से, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आपका पहला होगा, आपने पहले भी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको चीज़ें जल्दी से लर्न हो जा रही होंगी और आपको पहले से पढ़ी हुई चीज़ें होंगी और जिसमें से काफ़ी चीज़ें आपको आ भी रही होंगी। तो मैंने क्या किया, पहले तो सामान्य ज्ञान लूसेंट वाली से पढ़ लिया अच्छे से, और उसके बाद मैंने एक किरण पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड जो उनकी कंप्लीट गाइड जो थी उन्होंने लॉन्च की थी सामाजिक विज्ञान के लिए, और ऐसी उन्होंने साइंस वर्क के लिए भी लॉन्च की है। तो मैंने उसमें से भी दोनों को मैंने देखा कि मैंने पहले उससे पढ़ा, फिर मैंने इस वाली बुक से भी पढ़ा। यकीन मानिए इस बुक में भी बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है, और अगर आप लोगों के पास ऐसी है तो आप लोग भी उसको उस तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो मैंने तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मंगाई थी, तो इसलिए मैंने इससे और उससे दोनों ही जगहों से मैंने इसको पढ़ लिया। अब इससे क्या हुआ ना कि एक बार मैंने लूसेंट से पढ़ा, दोबारा जब मैंने इसी चीज़ को मैंने जब किरण वाली बुक से पढ़ा, तो क्या हुआ ना, मेरा हाथ के हाथ ही ये चीज़ रिवाइज़ भी होने लगी, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया। और क्योंकि मेरे पास था तो मैंने सोचा कि अब इसके मॉक तो मतलब पूरा मॉक मैंने नहीं दिया था, तो इसके साइड से एमसीक्यूज़ भी दे रखे थे प्रैक्टिस वर्क बुक में, जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है। तो मैंने उससे, और जो मैंने हिस्ट्री 6, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से जो अभी रिसेंट में मैंने कंप्लीट की है, बस मेरा 8th क्लास का थोड़ा सा थर्ड भाग जो था वो रह गया, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी पहले की थी, तब वहाँ पर थर्ड क्लास में 1, 2, 3 करके भाग चला करते थे। तो अब मैं उसको नहा करके
मैं इस किरण से ही उस 8th क्लास का जो एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन रह गया था हिस्ट्री का 8th क्लास का, मैं पूरा इस किरण पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट कर लूँगी। देन हाथ की हाथ ही मैं हिस्ट्री का कल से अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर रही हूँ। मुग़ल काल हो गया, या मैं टॉपिक में कल डिसाइड कर लूँगी कि मुझे कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है रिवीजन के लिए, और जो मेरे पास मेरे नोट्स हैं मैं उनसे रिवाइज़ कर लूँगी और इधर से भी करती चलूँगी। तो इससे क्या होगा, तो मैंने जब एमसीक्यू सॉल्व किए तो बहुत अच्छा लग रहा था जब आपके एमसीक्यूज़ बन रहे थे। तो आप लोग भी प्लीज़ इसी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। मान के चलिए सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं अब हमारे पास, और एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। हो सकता है 5-6 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाए, तो हमारे पास पूरे भी 15 डेज़ भी नहीं है, और इतने कम समय में हमें सारा रिवीजन भी करना है और प्लस अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मेरा भी कुछ चीज़ें सिलेबस रह गई हैं जो मैंने अभी नहीं कंप्लीट कर पाई हैं। तो मेरा क्या कहते हैं, इकोनॉमी का जो, सॉरी इकोनॉमी नहीं, नागरिक शास्त्र जो जिसे सिविक्स बोलते हैं, वो वाला पोर्शन मेरा रह गया है। मैं उसे पढ़ूँगी भी, और उसको मैं अपने नोट्स से पढ़ूँगी सबसे पहले, उसके बाद में इनकी किरण वाली बुक से पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने नोट्स से काफ़ी बार पढ़ रखा है तो उससे मुझे ज़्यादा ईज़ी पड़ रहा है। बाकी इनकी बुक को भी एक बार ज़रूर पढ़ूँगी, तो इससे रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी आप लोग भी अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर ही रहे होंगे। और मैंने इसी तरीके से अपना ये एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट कर लिया था, और मैंने 6 क्लास के तो सारे एमसीक्यूज़ जितने भी इसमें दे रखे थे वो मैंने सारे ही कंप्लीट कर लिए थे। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोग अपने ना सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। जो 40 मार्क्स का जो है उसमें मैथ भी आएगा। देखिए जिनकी मैथ सही होगी उनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मैथ अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। जितना भी अर्थमेटिक में पूछा जाएगा वो मैं इनके सेट से ही सॉल्व करूँगी। मेरे ख्याल से शायद उतना पर्याप्त रहेगा। ये तो नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, पर हाँ अगर 40 मार्क्स में मान लीजिए 8-9 क्वेश्चन भी आए, पर 40 मार्क्स में तो सब कुछ ही पूछ रहे हैं ना, तो सारे क्वेश्चन मैथ के तो नहीं दे देंगे, ना सारे करंट अफेयर्स के दे देंगे। तो इसलिए अभी मैं करंट अफेयर्स पे उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ कि मुझे बहुत टेंशन हो। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे रही हूँ, हिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी तो मेरे दोनों जगह चीज़ें कवर होंगी। ज्योग्राफी पढ़ूंगी तो वो मेरा दोनों जगह कवर होगा। तो इसलिए मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और इकोनॉमी और सिविक्स इस तरीके की चीज़ें पढ़ूंगी ना, तो ये भी मेरे सब्जेक्ट में भी आ जाएंगी और उसमें भी जाएंगी। और साइंस को भी मैं किरण से ही पढ़ूंगी, मैं अलग से अब कहीं से नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इतना कम टाइम है। क्योंकि अगर आप अलग से ज़्यादा जगहों से पढ़ेंगे ना तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी। आपको नहीं ध्यान रहेगा कि आपने किस चीज़ से कहाँ से पढ़ा था। और मुझे अभी लास्ट टाइम है तो मुझे सिर्फ एक चीज़ ही चाहिए कि मैं एक जगह से पढूं और वहीं से रिवीजन कर लूं। तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं उनकी तो अलग बात है कि उनका रिवीजन आप अच्छे से कर लोगे। और मैं यहाँ चेक भी करती जा रही थी कि मेरा कितना सही हो रहा है कितना नहीं। और देख सकते हैं इसके बाद मैंने एक स्टार्ट किया था मॉक। मैंने सोचा कि मॉक देना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि लैंग्वेज वाला भी दे देती, क्योंकि मैं लैंग्वेज के लिए अलग से कहीं से भी नहीं पढ़ रही हूँ। बस ये है कि कह सकती हूँ कि ईश्वर की कुछ मेहरबानी है जो मेरा लैंग्वेज, मेरा हिंदी पोर्शन थोड़ा सही है। मेरी हिंदी की ग्रामर भी सही है और इंग्लिश में भी इतना स्कोर हो जाता है कि दोनों का मिला के 50% से ऊपर ही मैं स्कोर कर ले, सॉरी 50% से तो ऊपर ही स्कोर कर लेती हूँ। 30 मार्क्स में 9 नंबर आपको चाहिए, 9 से तो कहीं ज़्यादा स्कोर हो जाता है। फिर मैंने अपना मॉक भी कंप्लीट किया था और मैं आपको मॉक के अपने नंबर भी शेयर करूँगी कि कितना मेरा स्कोर रहा था। फिर आ गई थी मैं रात के डिनर के लिए, क्योंकि डिनर प्रिपेयर करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जब हाउसवाइफ हैं तो ये सारे काम तो बहुत ही कंपलसरी हैं। कभी कभी लगता है कि पता नहीं इन चीज़ों से मतलब मुक्ति नहीं कह सकते हैं कि मुक्ति मिलेगी, बट हाँ हो सकता है जब जॉब लग जाएगी तो कुछ तो सहूलियत मिल जाएगी, तो इंसान अपनी सुविधाओं को करने के लिए तो इतना प्रयास करता है। मतलब इंसान को जॉब क्यों चाहिए, क्यों, हो सकता है वो थोड़ी स्मूथ लाइफ को जी सके, जो उसकी इच्छाएं हैं या उसका कुछ एम है, उसके कुछ पैशंस हैं, वो उनको फुलफ़िल कर सकते, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तो बस इन्हीं को देखते हुए बस अपने लक्ष्य पे अडिग रहिए। जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए आप उसके लिए हमेशा प्रयास में रहिए। सफलता और असफलता
दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही हैं जीवन में। और असफलताओं से कभी भी नहीं हमें डरना चाहिए। जब असफलताएं मिलती हैं तभी तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। हे फ्रेंड्स, ये है मेरा मॉक का मार्क्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको ये टोटल जो है 120 से बताती हूँ, क्योंकि 40 मार्क्स का जो था उसमें से मेरा 23 करेक्ट है, और जो 80 मार्क्स का था उसमें मेरा 40 क्वेश्चन करेक्ट है। तो इस तरीके से मेरा 63 करेक्ट हुआ है 120 से। हालांकि मुझे पता है स्कोर अभी बहुत ही कम है और इसको मैं इंक्रीज़ करूँगी। आज मैंने देखा कि मेरा न्यायपालिका से सिविक्स से काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मैं उस पर पहले ध्यान दे लूँगी अच्छे से।